सदका का वो मुस्तहिक तो है नहीं, मगर जबरदस्ती सदका और ज़कात ले रहा है और खा रहा है। अब कोई भी रहे, कोई भी रहे, आम आदमी रहे या आलिम रहे, मौलवी रहे, कोई भी रहे, ज़कात सदका वसूल करने वाला रहे, कोई भी रहे, एक आदमी बराबर लोगों के सामने हाथ फैलाता है, बराबर लोगों से मांगता रहता है, बराबर लोगों से लेता रहता है, बराबर लोगों के सामने हाथ फैलाता है, भीख मांगता है, मांग मांग के खाता है, यहां तक कि कयामत बर्पा होगी, उस पर बावतारी हो जाएगी और कयामत के दिन होगा। वह आदमी आएगा, याती यौमल क़ियामह लैसा फी वजहिही मुज़अतु लहमिन, उस आदमी के चेहरे पर गोश्त नाम की कोई चीज नहीं। करने वाला, सदका वसूल करने वाला, चंदा करने वाला, या आम आदमी जो उसका मुस्तहिक तो नहीं है मगर फिर भी वो ले रहा है, फिर भी उससे जबरदस्ती खा रहा है, तो ऐसी सूरत में वह आदमी भी अल्लाह का बड़ा मुजरिम है और कयामत के दिन उसके भी नामे अमाल से, उसकी भी नेकियों से उसका वो माल ले लिया जाएगा। अब बात को गौर से सुनो, एक आदमी सदका देने वाला है, माल अल्लाह ताला ने दिया, दौलत दिया, धन दिया, शरबत दिया, वो साहिब निसाब को पहुंच गया, ज़कात देने वाला है, ज़कात के काबिल है, ज़कात निकाल रहा है, नहीं निकाल रहा है, सदका के काबिल है, सदका कर रहा है, नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो उस आदमी से भी कयामत के दिन बास पुरस होगी कि उसके समाज में जो फकरा और मसाकीन थे या जो मुस्तहिकीन थे, उन मुस्तहिकीन तक उसका माल, उसका सदका, उसकी ज़कात पहुंची या नहीं पहुंची। अगर नहीं पहुंची तो फिर वो भी उसी कटघरे में खड़े होंगे। इसलिए कि ज़कात जिस आदमी का माल है, जो नाक बन करके बैठा हुआ है, उस आदमी का हक ज़कात में नहीं है, इसलिए कि ज़कात माल का मैल है। माल का क्या है? मैल है। कपड़े में मैल बैठ जाता है ना, हाथों में, पैरों में, जिस्मों में बैठ जाता है, ऐसे ऐसे करके निकालते हैं तो निकलता है ना, वो माल का मैल है, इसलिए उसका निकाल देना उसके लिए वाजिब और जरूरी है। अगर नहीं निकालता है, वो मैल खा जाता है तो उसका पेट फटेगा और कयामत के दिन भी उससे उसका बड़ी सख्ती के साथ मुहासबा होगा और उसकी गिरफ्त होगी। एक बात यह है कि जो साहिब निसाब को पहुंच गया है या फिर जो सदका देने के काबिल है मगर कंजूसी करता है, बखीली करता है, वो सदका नहीं देता है, या ज़कात के काबिल है, ज़कात नहीं देता है, तो ऐसे तमाम मुजरिमीन उसमें शामिल होंगे और क़यामत के दिन उससे भी हक लिया जाएगा। एक बात और, एक ये है कि ज़कात और सदका का मुस्तहिक तो है नहीं, ज़कात और सदका का वो मुस्तहिक तो है नहीं, मगर जबरदस्ती सदका और ज़कात ले रहा है और खा रहा है। अब कोई भी रहे, कोई भी रहे, आम आदमी रहे या आलिम रहे, मौलवी रहे, कोई भी रहे, ज़कात सदका वसूल करने वाला रहे, कोई भी रहे, ज़कात वसूल करने वाला, सदका वसूल करने वाला, चंदा करने वाला, या आम आदमी जो उसका मुस्तहिक तो नहीं है मगर फिर भी वो ले रहा है, फिर भी उससे जबरदस्ती खा रहा है, तो ऐसी सूरत में वह आदमी भी अल्लाह का बड़ा मुजरिम है और कयामत के दिन उसके भी नामे अमाल से, उसकी भी नेकियों से उसका वो माल ले लिया जाएगा और जो मुस्तहिक होगा उसे दे दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, सबक है उन लोगों के लिए जो उस लायक तो नहीं है या लेने के मुस्तहिक नहीं मगर जबरदस्ती लेता है या चंदे कर करके दगादग अपनी जहन्नम में भर लेता है। उन तमाम बदबख्तों के लिए इस हदीस पाक में पैगाम है। और यहां पर चलते चलाते एक और हदीस पाक में रखता जो सही बुखारी शरीफ किताबुल मज़ालिम की है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मा ज़ाला अर्रजुलु यसअलु अन्नास हत्ता याती यौमल क़ियामह लैसा फी वजहिही मुज़अतु लहमिन। हदीस में पैगाम है उन लोगों के लिए जो लोगों से मांग मांग कर खाता है, चाहे गैर मुस्तहिक होने के बावजूद भी लोगों से वसूलता है, लेता है चंदे के नाम पर या मदद के नाम पर। एक तो है कि भाई मदद के काबिल है,
एक ये है कि अपना माल बढ़ाने के लिए मदद मांगता है, उसको उसकी एहतियाज नहीं है, जरूरत नहीं है, मगर ये कि अपना बैंक बैलेंस बनाने के लिए वो लोगों के सामने दस्तदराजी करता है, लोगों से मांगता है। ऐसे तमाम फकीरों के लिए या उन भिखारियों के लिए जो पेशावर भिखारी है, लोगों के सामने मांगते रहता है, जबकि वो कमा सकता है, खा सकता है, मेहनत मजदूरी कर सकता है, मगर बड़े बड़े जवान हट्टे कट्टे को देखोगे, एक आदत, एक लत लगी हुई है, आते हैं हमारे पास भी आते हैं, बड़ी बड़ी चिकनी चपड़ी बातें कर करके, मौलवी साहब ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इतना हमको यहां जाना वहां जाना है, और जो है लोगों को चूना लगा के 2000-3000 रुपए ठग के चला जाता है। हमने अपने हाथों से कितने लोगों को दिया और बाद में पता चला कि तो ठगी था, उसका कहीं कुछ नहीं था। ऐसे तमाम के तमाम फकीर लोग जो लोगों को चाहे बेवकूफ बना के या अपने आप को फकीर बनाकर मांगता है, या वो मुस्तहिक नहीं है मगर सदका वसूल करके खाता है, ज़कात लेकर के खाता है, ज़कात हड़प करके खाता है, या चंदे के नाम पर खाता है। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मा ज़ारा रजुल यसअलुन्नास हत्ता याती यौमल क़ियामा, एक आदमी बराबर लोगों के सामने हाथ फैलाता है, बराबर लोगों से मांगता रहता है, बराबर लोगों से लेता रहता है, बराबर लोगों के सामने हाथ फैलाता है, भीख मांगता है, मांग मांग के खाता है, यहां तक कि क़यामत बर्पा होगी, उस पर मौत हो जाएगी, और क़यामत के दिन होगा, वो आदमी आएगा, याती यौमल क़ियामा लैसा फी वजहिही मुज़अतु लहमिन, उस आदमी के चेहरे पर गोश्त नाम की कोई चीज नहीं होगी, उस आदमी के चेहरे पर गोश्त नाम की कोई चीज नहीं होगी, बल्कि बाज़ रिवायतों में यह भी कहा गया कि भिखारी लिखा हुआ होगा उसका। गोश्त नाम, आप तस्वीर करें कि गोश्त नाम की अगर कोई चीज ना रहे, एक खाल उधेड़ दिया जाए, गोश्त नोच लिया जाए, तो कितना खूबसूरत दिखेगा, है? हुस्न का दिल दादा उस पर फिदा ना हो जाएगा भाई। जिसके पूरे नोच लिए जाए और खाली हड्डी और दांत ही जो है दिखे चमकते हुए, तो जो हुस्न का दिल दादा है, हुस्न पर कुर्बान होने वाला है, वो उस हसीन जमील इंसान के ऊपर कुर्बान हो जाएगा ना। अरे कुर्बान नहीं होगा, अल्लाह वालों उसे भूत समझेगा, ये भूत उठ करके आ गया कहीं से, शैतान उठ करके आ गया कहीं से। आपने फरमाया ये मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ा पैगाम है उन लोगों के लिए जो अपने आप को इन चीजों में मुब्तला पाते हैं। फौरन तौबा कर लेने चाहिए, चाहे कोई भी आदमी समाज का हो, कोई भी आदमी, भीख ना मांगो अल्लाह वालों, ये बड़ी रुसवाई वाली बात है। अरे हम तो कौम के लिए, मिल्लत के लिए भी मांगते हैं, तो खुदा की कसम इस कदर शर्म आती है कि क्या बताऊं। यही वजह है कि मैंने अपना काम कई महीनों तक पेंडिंग में डाला था, सिर्फ इसलिए कि लोगों के सामने मैं कह ही नहीं पा रहा था कि मुझे ऐसी ऐसी मदद की जरूरत है और मैं ये काम शुरू कर रहा हूं। जब सबसे पहले मैं काम शुरू किया था तो बड़ी शर्म आती है, मगर जो चूंकि पेशावर हो जाता है, उसको उसकी लत लग जाती है और वो अपनी जहन्नम भरने के चक्कर में रहता है, वो बेहया हो जाता है, वो बेगैरत हो जाता है, लोगों का माल खाने का वो आदी हो जाता है, और फिर उसे कहीं गैरत नहीं आती, कोई हया शर्म नहीं आती। फौरन जहां देखा अच्छा आदमी, देखा कि दाढ़ी शाड़ी वाला है, बहुत अच्छा है, चलो भाई इसको पकड़ेंगे, देखा जरा अच्छा दिख रहा है, सीधा साधा दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं निकाल के कुछ ना कुछ दे देगा, उसको पकड़ लेता है। तो ये हदीस पाक याद रखो, अगर ऐसा कोई आदमी है जो मुस्तहिक नहीं है मगर उसके बावजूद मांगता है, तो फिर बराबर मांगने वाला चाहे फकीर हो, चाहे जो सदका खोर हो, ज़कात खोर हो, ऐसा आदमी क़यामत के दिन अपने चेहरे का गोश्त फना कर देगा, चेहरे के गोश्त से महरूम हो जाएगा। एक और हदीस पाक तबरानी अल-मौजमुल औसत में सैयदना हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, आप बयान फरमाते हैं कि जो भी कोई आदमी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो भी कोई आदमी सवाल करता है, वह हुआ गनियुन अनिल मसअलती, जो भी कोई आदमी सवाल करता है बावजूद इसके कि उसको उसकी जरूरत नहीं है, उसको उसकी जरूरत नहीं है। कभी कभी लोग कहते हैं कि नहीं जरूरत रहे तब भी मांग लेना चाहिए। क्यों, किस लिए भाई, क्यों मांगना चाहिए? जरूरत रहे तब भी कनात की कोशिश करो, सब्र करने की कोशिश करो। जरूरत नहीं है फिर भी मांग रहा है, आपने फरमाया वही खामोशन फी वजहिही,
जिसको जरूरत नहीं होगी, सवाल से बेनियाज है, उसको उसकी जरूरत नहीं, फिर भी लोगों के सामने हाथ फैला रहा है और मांग रहा है। आपने फरमाया क़यामत के दिन जो है उसके चेहरे पर खराशें होंगी, चेहरे पर खराशें होंगी, यानी चेहरे का गोश्त नोचा हुआ होगा, चेहरे का गोश्त नोचा हुआ। तो गरज ये कि हर चीज का हिसाब और किताब होगा।